नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। पालघर में मॉब लिंचिंग में जो दो साधुओं और उनके एक ड्राइवर की हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक वीडियो बयान जारी किया है। साथ ही साथ 101 जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं, उनकी पूरी लिस्ट व्हाट्सएप पे जारी की गई है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से एक अफवाह फैलाई गई थी, जिस तरीके से ये पूरा मामला धार्मिक रंग पकड़ रहा था, उसको देखते हुए गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं अनिल देशमुख, उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि इस घटना के 8 घंटे के अंदर 101 लोगों को महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन 101 लोगों में एक भी किसी और समुदाय का या मुस्लिम समुदाय का यूं कहें तो कोई भी इन 101 गिरफ्तार लोगों में नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री के द्वारा एक अपील की गई है, एक प्रार्थना की गई है कि इस मामले को किसी भी तरीके से धार्मिक रूप न दिया जाए, क्योंकि धार्मिक उन्माद अगर फैलेगा, धार्मिक रूप देने से समाज में एक गलत मैसेज जा सकता है और सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है, उस पर खोट आ सकती है उसमें। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो काफी गर्म हो चुकी है। जो सहयोगी पार्टी रही पिछले दिनों इस सरकार से, उद्धव की सरकार से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच में गठबंधन था और काफी दोनों एक विचारधारा की दोनों पार्टियां मानी जाती है, हिंदुत्ववादी पार्टी मानी जाती है। लेकिन इस घटना ने सीधे सीधे दोनों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया है। बीजेपी की तरफ से लगातार उद्धव की सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के उद्धव सरकार ने जिस तरीके से रवैया बरता है वो उनकी हिंदूवादी छवि को धूमिल करता है। इस पूरे मामले में सरकार उद्धव की पूरे तरीके से फेल रही है। साथ ही साथ बीजेपी इसमें शरद पवार पर भी निशाना साध रही है, क्योंकि अनिल देशमुख एनसीपी से आते हैं और पता है कि एनसीपी के जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, वो बड़े करीबी माने जाते हैं शरद पवार के। शायद इसी वजह से उद्धव की सरकार में उनको गृह मंत्री का पद मिला है। लेकिन बीजेपी अनिल देशमुख के बहाने सीधे सीधे शरद पवार को निशाने पर ले रही है। आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र से लेकर के और देश भर में जब इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया था, उस वक्त भी द फ्रंट पर आकर के हमने आपसे ये कहा था और ये अपील की थी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सर्कुलेट न करें। जो अफवाहें फैल रही हैं उनको उनमें योगदान देने से, उनको आगे बढ़ाने से आप बचें। और ये एक घृणित घटना है जिसकी सिर्फ और सिर्फ निंदा ही की जानी चाहिए। आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री फिर से बयान जारी करके यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई का ब्यौरा दिया है। ये भी बताया है कि 2 पुलिस वालों को इस मामले में, 2 इंस्पेक्टर जो उस थाने के अंतर्गत आते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में अलग तरीके से जांच कर रही है, लेकिन सरकार को बीजेपी जबरदस्त तरीके से घेर रही है। सीआईडी जांच की मांग की जा रही है ताकि इस पूरे मामले का सच सामने आ सके। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने साफ किया था कि क्या कार्रवाई हुई है और क्या सच है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी यही बात दोहराई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वीडियो मैसेज के साथ एक पूरे 101 गिरफ्तार लोगों की लिस्ट व्हाट्सएप पर जारी कर दी है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जो भी लोग गिरफ्तार हुए हैं या जो लोग इस घटना में शामिल हुए हैं, उनका किसी विशेष मजहब से, किसी विशेष समुदाय से कोई लेना देना नहीं है और ये घटना किसी भी तरीके से धार्मिक रूप से नहीं जुड़ी हुई है। आपको बता दें 16 अप्रैल की रात 10:30 बजे के आसपास की ये घटना थी, जिसका पूरा ब्यौरा द फ्रंट पर हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि किस तरीके से जूना अखाड़े से जुड़े हुए 2 संत मुंबई से निकले थे और उनको सूरत जाना था। और इसी बीच में लॉकडाउन में चूंकि बॉर्डर सील हो चुके हैं तो उन्होंने एक जंगल का रास्ता अपनाया और उस रास्ते में कासा थाने के अंतर्गत आने वाले जंगल का जो इलाका है वहां पे चोर बता करके उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। और शर्मनाक ये था कि उस वक्त पुलिस भी वहां मौजूद थी। पुलिस की मौजूदगी में जिस तरीके से ये वारदात हुई और पुलिस का रवैया उस वक्त जिस तरीके से नक्कारेपन का, निकम्मेपन का था,
पुलिस ने यहां तक कि एक हवाई फायर तक करने की जहमत नहीं उठाई ताकि भीड़ को जो उग्र हो चुकी थी और मारपीट कर रही थी साधुओं के साथ, उनको रोका जा सके। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पर तो सवाल है ही है, और पुलिस अगर सरकार के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के, तो सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान तो लग ही गया है। उसी को ढकने और लीपापोती में महाराष्ट्र की सरकार लग रही है, लेकिन जिस तरीके से ये वारदात हुई है उसने महाराष्ट्र की सरकार पर एक काला धब्बा लगा दिया है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।